सबके शासनकर्ता प्रभु हैं, इन प्रभु का आश्रय ले लो, बेपरवाह हो जाओ। पर आप आश्रय नहीं ले पाते, इसलिए बेपरवाह नहीं हो पा रहे। अगर आप आश्रय तत्व को जान जाएंगे तो आज से ही जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने लगेंगे। पर हम लोग वाणी से आश्रय की बात करते और रहते अहम में हैं। अहम का भी जो संचालन करता है, शासन करता है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। इसीलिए कहते तुम तो केवल मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, काहे को परेशान होते हो। पर परेशान होना है जीव का स्वभाव बन गया है। वो बिना परेशानी के रह नहीं सकता, वो परेशानी पैदा करता है। अपने लोग बचना चाहते परेशानी से, पर जिस परेशानी से बचना चाहते हैं उसी परेशानी को गले लगाते हैं और सोचते हैं इससे बच जाएंगे। रुपया हो जाए तो परेशानी से बच जाएंगे, हमारा सम्मान होने लगे तो परेशानी से बच जाएंगे, लोग हमें जानने लगे तो परेशानी से। ये सब परेशानी पैदा कर रहे हो, यही तो परेशानी है। भगवान मिल जाए तो परेशानी से बच जाओ, ये कहां कोई जान पा रहा है। माया मिल जाए तो हम परेशानी से बच जाए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चाहे जिधर देख लो सब समस्या ही समस्या। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं होना। हमारी समस्याओं का समाधान एकमात्र प्रभु श्री हरि से ही होगा। जब हम जानते हैं कि हमारे अहम पर, मन पर, इंद्रियों पर एकमात्र शासन भगवान का है, तो हम काहे को अहंकार करें कि हम ठीक कर लेंगे। ऐसे हो जाओ तो सीधे उनका शासन चलेगा और उनके शासन का परिणाम होगा शास्त्र सम्मत जीवन। शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं रह जाएगा। जब अहम का शासन होता है तो नाना प्रकार के पापाचरण होते हैं, और जब भगवान का शासन स्वीकार हो जाता है तो निष्पाप और महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ये ध्यान रखना चाहिए। सब ईश्वरों के भी ईश्वर, सबको प्रकाश देने वाले सर्व सामर्थ्यशाली हमारे आराध्य देव हैं। बस तभी तो गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके लिखा है, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु पेरक बरजय। वो डांट दे तो अभी ठीक हो जाए, तो क्या करें, हार जाओ और प्रभु की शरण में हो जाओ। पर ये नाटक हारने का करता है, असली में नहीं हारता है, इसलिए प्रभु भी मुस्कुराते रहते हैं। आगे तो प्रभु के सामने कहेगा मैं हार गया, और पीछे कहेगा मैं देख लूंगा, अभी कुछ बकाया है। जब तक थोड़ा अहंकार बकाया है तब तक इनका प्रभाव नहीं समझ में आता प्रभु का। जहां अहंकार खत्म हुआ वहीं प्रभु का अवतार हो जाएगा आपके जीवन में। प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे अहंकार रहित होकर के आश्रय अन्य बिल्कुल ना रह करके द्रौपदी ने पुकारा तो वस्त्रावतार हो गया, ऐसे ही आपके अंदर भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भगवान भाव स्वरूप से, वो बस लाडली जी को रिझा लिया, भाव आ गया तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। हमारी महारानी जी हम पर कृपालु हो जाएंगी, अपनी सेवा में हमें बुला लेंगी यदि हमारे अंदर भाव कौन है, यही प्रभु श्री कृष्ण ही है। ये भाव में है, ये चिदानंद भाव किसी साधना का फल नहीं है। ये प्रभु ही भाव स्वरूप से प्रकाशित हो जाते हैं, उसी भाव से लाडली जो रीझ जाती है, वो भाव भगवत स्वरूप है। हम क्यों परेशान हैं, बस प्रभु से बिलग हैं इसलिए परेशान। क्या परेशानी है, सही माने में देखो क्या परेशानी है। जब हमारे मालिक, हमारे स्वामी और हमारे ही नहीं समस्त जगत के शासक है, वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हम चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि आश्रय अहम का है, मैं का है, प्रभु का नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अणोरणीयान शम, प्रभु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। प्रभु को देखना तो बात, आज तक कोई भी वैज्ञानिक जीव को देख पाया है? कोई भी वैज्ञानिक, चलो जीव भी छोड़ो, तो भगवान का दिव्य अंश मन को एक्सरा किया, देखो ये मन टहल रहा है,
नहीं। नेत्र गोलक को तुम देख सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन नेत्रेंद्री का नहीं। मन के चिंतन स्वरूप परिणाम स्थिति को आप देख सकते हो कि ये डिप्रेशन में जा रहा है, ये आनंदित हो रहा है, ये शोकित हो रहा है, पर मन को नहीं। फिर अत्यंत सूक्ष्म भगवान को कैसे कोई देख सकता है? वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उनसे छोटा कोई है ही नहीं। अणोरणीयांशम, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए उनके प्रेम को भी कहा गया है सूक्ष्म तरम। प्रेम तो प्रभु से भी सूक्ष्म है, तभी तो इन सूक्ष्म प्रभु को भी अपने अधीन किए हुए है। वो इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म प्रभु को भी अधीन करके सामने प्रकाशित कर देता है, जिसे सूक्ष्म तत्व कहा गया। कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, प्रेम उनको भी अधीन करे। सूक्ष्म तरम, ये सूक्ष्म है। अणोरणीयांशम, लेकिन प्रेम सूक्ष्म तरम, वो इनसे भी सूक्ष्म है, इसलिए इनको भी अधीन कर लेता है। भगवान का एक नाम है भक्ताधीन। आया भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्तानाम अभयंकर। तो भक्ताधीन भक्त के पास क्या होता है जिससे प्रभु अधीन हो जाते हैं? बोले प्रेम। प्रेम अधीन कर लेता है प्रभु को। श्री सूक्ष्मतरम, जो परमाणु कहा जाता है वो भी थोड़ा बड़ा है, उससे भी करोड़ों गुना छोटे सूक्ष्म प्रभु है। सूक्ष्म से, उनसे सूक्ष्म कोई है ही नहीं। अब इतने सूक्ष्म को ये मन बुद्धि कैसे पकड़ पाएंगे? इनकी तो क्षमता ही नहीं। ये सामने ही देख सकते हैं, लौट कर नहीं देख सकते मन बुद्धि। ये जहां प्रकाश पड़ रहा है माया को केवल इतनी गति है, लेकिन जो सबका परम प्रकाश है वही आके मन बुद्धि में स्फुरित हो जाता है। ये कृपा है उनकी। नहीं, अतर्क मन बुद्धि की तर्कना से परे है भगवत तत्व। मन बुद्धि तो प्रकृति के कार्य को देख सकते हैं, पर प्रकृति को नहीं पकड़ सकते। तो परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? प्रकृति के कार्य बाह्य बस। फिर परमात्मा के एक अंश से प्रकृति प्रकाशित है। जब प्रकृति को ही नहीं पकड़ सकते तो ये परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? आज तक किसी ने बताया हो कि ये माया है, हमने पकड़ लिया, माया को हमने पकड़ लिया। सब बोलते हैं माया ने हमें पकड़ लिया, लेकिन पूछो कौन, क्या है स्वरूप माया का, कहां पकड़े हैं? सब बोले माया, माया ग्रसित है इसीलिए ऐसा है। वो उसको बोल रहा है माया, और स्वयं माया ग्रसित है, और दोनों परिचय नहीं जानते कि माया किसे कहते हैं। प्रकृति को ही पकड़ पाना मन बुद्धि की बात नहीं, फिर परमात्मा को पकड़ लेना अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्मता की अंतिम सीमा श्री कृष्ण है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहीं भी होंगे वहां भी हमारे श्री कृष्ण है। कहीं भी होंगे, कितना निर्भय हो जाओगे जब आप श्री कृष्ण का बल हृदय में धारण करोगे। प्रभु अणोरणीयांशमा, तो महतो महीयान, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये कितने आनंद की बात। हमारा आराध्य देव इतने बड़े हैं कि जैसे एक ये रोम है ना, रोम में एक जो एक बिंदु सा दिखाई देता है उसे रोमकूप कहते हैं। भगवान के एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे लगे रहते हैं। जैसे गूलर का पेड़ देखो ना, तो लाखों करोड़ों गूलर एक डाली में ऐसे छोटी छोटी लाल लाल, और उनके भीतर देखो तो ऐसे पंख वाले भुनगे होंगे छोटे छोटे। हम सब भुनगे की तरह एक एक ब्रह्मांड में है। भगवान के रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये करोड़ों ब्रह्मांड एक रोम को, इतने बड़े हैं भगवान हमारे। इतने छोटे कि उनसे छोटा कोई है, इतने बड़े कि उनसे बड़ा कोई है। मैं तो महीयान सर्वस्व धातारम। ओहो,
अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करते हैं। दिखरावा ते माते अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पोषण करते हैं, धाता है। जैसे माता अपने बच्चों का पोषण करती है, अनंत जीवों का पोषण। देखो ऐसे ऐसे सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हैं कि चित्त लुभायमान हो जाए। उनको किसने रंगा? एक ही पक्षी के कई रंग शरीर में है। चोंच ऐसी तो यहां के बाल अलग, तो ऐसे अलग, कैसा सुंदर। और सबका भरण पोषण, सबका भरण पोषण अनंत जीवों का। ओह धातारम, जब अनंत जीवों का कर रहे हैं तो आपका भी कर रहे हैं। ये भगवान का परिचय देने का मतलब क्या समझ रहे हो? सबसे बड़े कवि अर्थात विद्वान, विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न हमारे भगवान है। पुराणम, सबसे पुराने पूर्वज महान हमारे भगवान है। अनुशासितारम, सब पर शासन, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का है। जितने भी शास्त्र हैं, गुरु हैं, संत हैं, सबके ऊपर इन्हीं का शासन है। जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में जितने गुरुदेव, जितने शास्त्र, जितने संत, जितने महापुरुष, सब पर शासन। कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु कृपा के बिना बोध को प्राप्त हुआ हो। तो सब गुरुओं का गुरु परम गुरु श्री कृष्ण आए। आखिरी में यहीं से शुरू होता है आखिरी, इसीलिए इनको वंदे कृष्णम जगत गुरुम। कोई भी हो, जितने भी शास्त्र हैं सब इन्हीं गुरु की वाणी है। जितने भी गुरुदेव हैं सब इन्हीं की कृपा से अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जितने भी संत महात्मा हैं इन्हीं की कृपा कोर से माया मुक्त होकर अपने अपने भाव के अनुसार इनका अनुभव करते हैं। अनुशासितारम, सब पर शासन। ये जानकर हमें प्रफुल्लित होना है कि मेरे स्वामी ऐसे हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि उनको तुम माखन चोर कह दो, तुम उनको ऐसा वैसा शब्दों से उच्चारण। कौन है? स्वयं परिचय बता रहे हैं। कविम पुराणा मनुशासितारो मनोरणीयांश मनुस्मरेद्या सर्वस्व धातारम अचिंत रूपो मादित्य वर्णम तमसः परस्तात। मैं छोटे से भी छोटा हूं, मैं महान से भी महान हूं। सर्वस्व धातारम, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में धारण करता हूं और अपने से ही पोषण करता हूं। आप अपने 3.5 हाथ शरीर को अपना मैं मान के पोषण करने के लिए परेशान है। 2-4 परिवार के लोगों को अपना मानकर टेंशन में है, कैसे क्या होगा। अनंत ब्रह्मांडों को अपने में धारण करके और सबका भरण पोषण कर रहा, वो मेरा स्वामी है। मेरा भरण पोषण नहीं करेगा? अरे मेरा भी भरण पोषण। तुम गर्भ में क्या कर रहे थे? तुम्हारा भरण पोषण हुआ कि नहीं? तुम बाहर प्रकट हुए, तुम्हारे दांत नहीं थे, मर जाते अगर वो भरण पोषण की व्यवस्था न करता। मां के वक्षा स्थल में ही अनुकूल दूध की रचना कर दी। उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर जितना हम पचा सकते। कितना कृपालु है। हम समझते हैं अहम से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सर्वस्व धातारम, वो सबका भरण पोषण कर रहा है मेरा आराध्य देव। सबको जो भी स्फूर्ति मिल रही, सबको, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, वो केवल प्रभु से मिल रही, केवल श्री कृष्ण से मिल रही। इसी बात को जानकर महात्मा जन सब में भगवत भाव से प्रणाम करते हैं कि बाहरी लीलाएं 3 गुणों के अनुसार, कहीं राक्षसी, कहीं राजसी, कहीं सात्विक, पर इनको जो स्फुरना मिल रही, जो सामर्थ्य मिल रही, जो पावर मिल रहा है, वो श्री कृष्ण से ही मिल रहा है। तमसा परस्तात, पर यह बात तुम तभी जान सकते हो जब अज्ञान से ऊपर उठोगे, क्योंकि ये परमात्म तत्व अज्ञान से नहीं जाना जा सकता। अज्ञान सीधा अर्थ देह भाव, यही अज्ञान है। फिर इसकी व्याख्या विस्तार से करते रहो। मूल अज्ञान का स्वरूप
अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने को देह मानना है। बस इसी की परीक्षा कर लो कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। शरीर में ममता है, अहमता है, ये अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान से युक्त हम परमात्मा को, प्रभु को नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है। तमसः परस्तात्, तमसः अंधकार, अज्ञान अंधकार से वो परे है। लेस मात्र भी अज्ञान रहेगा तो आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। पूरा देहाभिमान, पूरी भोग वृत्तियां और ज्ञान विज्ञान का वर्णन प्रवचन कर सकते हैं, पर अनुभव नहीं हो सकता। जब तक देह भाव है तब तक ना शांत भाव है, न दास्य भाव है, न सख्य भाव है, न वात्सल्य भाव, न कांता भाव, न सहचरी भाव। वो देह भाव से विषयों का ही चिंतन करता रहेगा। देह भाव छूटा कि फिर उसकी योग्यता उसके भाव के अनुसार हो जाती है। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही भगवान का आश्रय लेते ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। आदित्य वर्णम, सूर्य की अब उपमा दे रहे, जैसे सूर्य प्रकाशित हो तो ही काम बने अंधकार नाश का। नहीं, जितनी भी प्रकाश की वस्तुएं सब कर दी जाए, बड़े बड़े पहाड़ों में आग लगा दी जाए, खूब बड़े बड़े हाइलोजन लगा दिए जाए, जगह जगह मोमबत्ती, दीपक, जो भी आप कर पाओ, पर क्या अंधकार का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। जहां ये प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी, बगल में ही अंधकार छाया रहे। और सूर्य उदय भी नहीं होता, उसके पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो, सूर्य उदय नहीं हुआ पर प्रकाश छाने लगता है। हमें उस समय किसी लाइट की जरूरत नहीं होती। अभी देख लेना, सूर्य जैसे जैसे उदय होने का नजदीक समय आएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ कि फिर अंधकार की खोज भी नहीं, घर की आंतरिक कोठरी में भी प्रकाश झलकने लगता है। ऐसे ही चाहे जितना साधन कर लो, वही हाइलोजन, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश, अंधकार नहीं जाने वाला। एकमात्र सूर्य ही है जो अंधकार का नाश कर देता है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका निरंतर सुमिरन ही तुम्हारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा। अन्य तपस्या आदि बड़े बड़े साधन वही है अंधकार नष्ट करने की यंत्र, लेकिन सूर्य नहीं है। सूर्य कौन है? आदित्य वर्णम, भगवान। भगवान का आश्रय, भगवत भजन, ये सूर्य की तरह प्रकाश। हृदय में कहीं भी अंधकार नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमारे नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा कि मन बुद्धि आदि को भी जहां से प्रकाश प्राप्त होता है, अज्ञान का सर्वथा जहां से नाश हो जाता है, वो हमारे प्रभु श्री हरि है। आदित्य वर्णम अनुस्मरेत अचिंत्य रूपम। बहुत समझने का विषय है। हमारे प्रभु का रूप कैसा, आप भाव करें तैसा। अचिंत्य रूपम, उनका क्या स्वरूप है, आप जैसा भाव करें। देखो, गोस्वामी जी इसी को सरल भाषा में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीनु तैसी। प्रभु कैसे? बोले जैसी आपकी भावना वैसे ही आपको भगवत दर्शन होगा। वैसे तो अचिंत स्वरूपम, तुम्हारे चिंतन में आने वाला तत्व नहीं है श्री हरि। जैसी भावना आपकी, आप जैसी भावना से सत्य का आरोप कर लेंगे वैसे ही अनुभव आने लगेगा। ये भगवान का खेल है। जैसी भावना करेंगे आप, पत्नी भावना से तो भगवान मेरा पत्नी बना हुआ है पक्का 100%, 99 नहीं। आप पुत्र भाव, वही पुत्र बना हुआ है मेरा हरि ही, दूसरा नहीं, पक्का। जिस दिन तुम्हारे नेत्र खुलेंगे तो तुम देखोगे तो मैं भगवान में ही खेल रहा था, मैं भगवान में ही खेल रहा था, चूक गया।